हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, पिछली क्लासों के अंदर अपन ने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ साथियों, अपन ने बेसिक के साथ साथ उनका जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको अपन ने पिछली क्लासों के अंदर डिस्कस किया है। इसी सीरीज में साथियों आज मैं लेके आया हूँ प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति का वन शॉट में साथियों आज अपन इस प्रश्नावली को मात्र 20 से 30 मिनट के अंदर साथियों इसको खत्म करने वाले हैं। पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए, चीज़ों को आपको बारीकी से सुनना है, समझना है। और ये जो क्लास है साथियों इस प्रश्नावली को आपके मक्खन बना देगी। इसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम के अंदर नहीं कर पाओ। ठीक है साथियों, तो पूरा ध्यान और डेडिकेशन के साथ इस क्लास को देखें और इस क्लास को आगे से आगे शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और नए हो आप चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो साथियों हम सीखना चाह रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो सबसे पहली बात तो आप ये क्लियर करें कि साथियों निर्देशांक होते क्या है। तो सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा कि निर्देशांक का मतलब होता है एड्रेस। क्या होता है साथियों? एड्रेस। यानी निर्देशांक हमें क्या कराते हैं साथियों? पता बताते हैं। क्या बताते हैं? पता। जैसे यहां से हमें किसी को किधर जाना तो अपन बोलेंगे सही भाई इतना सा दाएं, मतलब इतने मीटर चलना, फिर दाएं घूमना, फिर बाएं जाना, ऐसे अपन बताते हैं। तो निर्देशांक में भी साथियों वही कॉन्सेप्ट है। जैसे अपन बात करते हैं कोई बिंदु है पी बिंदु और उसका निर्देशांक हमें दे रखा है पी बिंदु का 3,2। क्या दे रखा साथियों? 3,2 दे रखा है। तो अब ये 3 और 2 हमें क्या बता रहे हैं? 3 का मतलब होता है एक्स, जो पहला बिंदु होता है वो एक्स होता है, और दूसरा क्या होता है वाई। ये बता रहा है कि एक्स पे 3 चलना है, 3 मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, जो इकाई चलेगी जो होगी। तो एक्स पे 3 चलना है, वाई पे 2 चलना है, तो आपको वो बिंदु पी मिल जाएगा। तो निर्देशांक किसी बिंदु का क्या होता है साथियों? पता होता है, एड्रेस होता है। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब क्या क्या बेसिक चीजें हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर ध्यान दे, 2 अक्ष होती है। कितनी अक्ष होती है साथियों? 2। एक एक्स अक्ष होती है तो दूसरी कौन सी अक्ष होती है? वाई अक्ष होती है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, बाकी कोई विशेष बात नहीं है। इसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्यारे साथियों एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और इसको अपन कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। इसको अपन माइनस एक्स कह सकते हैं, इसको अपन माइनस वाई कह सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सारों को ये नहीं पता है कि प्लस में किधर चलता है, माइनस में किधर चलता है। तो ये प्लस में चलता है एक्स, ये प्लस में वाई, ये माइनस में एक्स और ये माइनस में वाई होता है। अब इनके दूसरे नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक्स अक्ष का और क्या नाम है? तो इसको अपन बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं साथियों? इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और वाई एक्स का दूसरा नाम क्या है? तो इसको अपन कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा इसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा ये 2 हमारे पास नाम हो गए। अब साथियों ध्यान दें, ये जो क्षैतिज रेखा होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जहां पर ये काटती है ना साथियों, इस बिंदु को अपन कहते हैं मूल बिंदु। यानी प्रश्न आता है क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष या फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं साथियों मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ लेता कभी कभी कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो ध्यान दे साथियों, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये 0,0। अब बहुत सारे केवल एक 0 लिख के आ जाते हैं। मूल बिंदु लिखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक बराबर 0। 0 नहीं होता है, 0,0 होता है। अब यहां पर देखिए कोई भी बिंदु होता है ना साथियों, जैसे मैंने एक बिंदु लिखा कि 5,3, एक मैंने बिंदु लिख दिया पी बिंदु। अब यहां पर 2 चीजें चल रही है। एक आपका ये x होता है, दूसरा आपका ये क्या होता है? y होता है। x का जो मान होता है ना साथियों, इसको अपन भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। समझते जाओ, तसल्ली से है ना, कोई टेंशन नहीं लेनी अपने, आराम से समझो और उसको उतारो अपने माइंड के अंदर उतारो। ठीक है। और इस y को अपन क्या कहते हैं? इसको y को अपन कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को क्या कहते हैं? तो अपन इसको कोटि कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए एक भुज हो गया, दूसरा कोटि हो गया। अब प्रश्न कैसा आएगा? जैसे बिंदु दे दिया आपको P 5,3 में भुज का मान बताओ, तो भुज होता है आपका 5, x होता है उसको भुज कहते हैं। ध्यान देना, पहले x आता है फिर y होता है ना। तो जो पहला आ रहा है वो भुज है, बाद में आ रहा वो कोटि है। x को अपन भुज कहते हैं, y को अपन क्या कहते हैं?
कोटि कहते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। बाकी ये क्षैतिज रेखा होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, दोनों जहां काटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं और भुज और कोटि के मान हमें बताना आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब आपस में काटती है तो यहां पर इनके कटान से जो हिस्से बनते, जो भाग बनते हैं, इन भाग के क्या नाम है? तो इनको अपन कहते हैं चतुर्थांश, क्योंकि प्रत्येक भाग चौथा अंश है। भाई ये पूरा अगर बात करें तो ये क्या है? चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा, ये भी चौथा हिस्सा, ये भी अपने क्या चौथा हिस्सा। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या है? ऐसा प्रश्न आता है कि क्षैतिज जो ऊर्ध्वाधर रेखा काटती है तो प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है? बनने वाले भाग का नाम बताइए। तो उसे अपन चतुर्थांश कहते हैं। और यहाँ 4 चतुर्थांश बन रहे, कितने? 4। ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। और ये है आपका सेकंड, और ये है आपका थर्ड, और ये है आपके चतुर्थ चतुर्थांश। इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये आपके 4 चतुर्थांश बनते हैं। अब प्रश्न कैसा आता है थोड़ा सुनना। हमें कोई भी बिंदु देगा और हमें यह पहचानना है कि वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। तो ध्यान दे, ये जो आपका पहला चतुर्थांश है, इसमें अगर कोई बिंदु आएगा तो वो x कौन सा है? x का मान प्लस का आएगा और y का मान भी कौन सा आएगा? प्लस का। तो x भी प्लस, y भी प्लस। तो ऐसा बिंदु जिसमें x और y दोनों प्लस प्लस के हो तो वो कौन से चतुर्थांश में जाएगा? पहले। दूसरे में कौन सा आएगा? x तो देखो कौन सा चल रहा है? माइनस, और y कौन सा चल रहा है? प्लस। तो x तो माइनस और y क्या चलेगा? प्लस चलेगा। x माइनस वाई प्लस, तो वो आपके कौन से चतुर्थांश में आएगा? तो दूसरे में आएगा। तीसरे में देखो x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, तो x भी माइनस और y भी माइनस, ये तीसरे में जाएगा। चौथे में x तो प्लस है लेकिन y आपका माइनस है, तो x तो प्लस है और y आपका क्या है? माइनस है। तो वो कौन से चतुर्थांश में विराजेगा? वो चौथे चतुर्थांश में विराजेगा। जैसे मैं आपको सडनली एक प्रश्न पूछता हूं कि एक बिंदु है जिसके निर्देशांक -3,5 है, बताओ वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? तो आप ये देखोगे कि x माइनस का है और y प्लस का है, इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, ये दूसरे में आएगा। जैसे एक और प्रश्न पूछा मैंने कि -8 और -6 किस में आएगा? तो माइनस माइनस, देखो दोनों माइनस के किस में होते हैं? दोनों माइनस के तीसरे चतुर्थांश में होते हैं। तो ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा प्यारे साथियों? तो ये तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। किस में जाएगा? तीसरे में जाएगा। जैसे एक और प्रश्न पूछा और वो अपने इस प्रकार से कि 7,2 कौन से में आएगा? तो देखो यहाँ दोनों ही प्लस प्लस के, और दोनों ही प्लस के किस में होते हैं? पहले में। तो ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा? तो ये पहले चतुर्थांश में जाएगा। एक और प्रश्न लेते हैं यहां पर। जैसे मैंने बोला कि 8,-3, 8,-3, तो यहां आप देखोगे कि x तो प्लस का है, y माइनस का है। x प्लस का, y माइनस का कौन से में होता है? तो ये होता है चौथे चतुर्थांश में। कौन से में होता है? चौथे चतुर्थांश में होता है। तो यहां तक अपन ने क्या है साथियों, ये आपके प्रश्नों को भी यहां पर क्या कर दिए हैं कि प्रश्न कैसे बनते हैं उनको भी अपन ने समझ लिया है कि कोई भी बिंदु देगा और हमें पूछेगा कि वो कौन से चतुर्थांश में है, तो हमें बताना आना चाहिए। अब साथियों ये था कुछ बेसिक फंडामेंटल। इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसी बिंदु को ग्राफ के अंदर प्रदर्शित कैसे किया जाता है, उसको बिंदु को ग्राफ में प्रदर्शित करना भी आना चाहिए। एक चीज मैं आपके और क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, इस चीज को समझना। यहां पर बहुत सारे गलती करते हैं। अगर कोई बिंदु x अक्ष के ऊपर है, अगर कोई बिंदु x अक्ष के ऊपर है तो वहां y का मान 0 होगा। इस चीज को आप ऐसे समझ लो कि जिसका इलाका होता है ना उसी की चलती है, ठीक है ना। अब तभी तो अपन कहते हैं अपने इलाके में तो कुत्ता भी क्या होता है? शेर होता है। तो जिसका इलाका होगा उसी की चलेगी। अब मैं बात कर रहा हूं एक्स अक्ष की, तो बताओ ये इलाका किसका है? ये इलाका एक्स अक्ष का है। किसका? एक्स अक्ष का। तो बताओ वहां वाई की चलेगी क्या? नहीं चलेगी। इसलिए वाई की वैल्यू वहां पर कितनी हो जाती है? 0। वैल्यू का मतलब उसकी इमेज वहां पे क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी। वहां उसकी कोई इमेज नहीं है। तो सिंपल सा इस कहानी से थोड़ा याद रखना कि एक्स अक्ष है, इसका मतलब वहां पर वाई की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये इलाका एक्स का है। अब यही प्रश्न मैं उल्टा पूछ लूं कि बताओ वाई एक्स के ऊपर इस एक्स की क्या वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर वाई एक्स के ऊपर तो वाई की वैल्यू चलेगी, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। तो एक्स अक्ष पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई अक्ष के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है। इसलिए अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर है तो उसके निर्देशांक आएंगे एक्स की जगह तो एक्स आएगा। भाई एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई निर्देशांक में कितना लिखूंगा? 0 लिखूंगा। इस पॉइंट को ध्यान रखें। और अगर कोई बिंदु आपके वाई एक्स के ऊपर है तो वहां x की जगह तो मैं 0 लिखूंगा, क्योंकि हमेशा पहले जो निर्देशांक आता
आता है वो x आता है, उसके बाद वाला निर्देशांक क्या आता है, y आता है। तो मुझे पता y है, y के ऊपर x की वैल्यू कितनी होगी 0, और बचा कौन आगे, तो आगे y आ जाएगा, y की जगह कुछ भी हो सकता है। तो प्रश्न आता है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सॉरी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाएगा, तो x अक्ष पे कैसे लिखेंगे, तो x, 0 और y पे कैसे लिखेंगे 0, y। ये कुछ बेसिक बात जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब अपन ये सीखना चाहेंगे कि किसी बिंदु को ग्राफ में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, या फिर अगर कोई बिंदु ग्राफ में ऑलरेडी प्रदर्शित है तो अपन उसके बारे में कैसे जानकारी देंगे। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर मैं और भी जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूं। चार बिंदु दिए हैं साथियों, हमें इसको ग्राफ में लेके जाना है। ग्राफ में ले जाने के लिए सबसे पहले जो काम करेंगे वो करेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेंगे। तो मैंने सबसे पहला काम यही किया कि एक एक्स अक्ष बना दी, एक वाई अक्ष बना दी। अब मुझे क्या करना है, इस बिंदु को लाना है 2,5 को। तो x का मान तो 2 है और y का मान कितना है, 5 है। तो x का मान 2 है, तो जैसे ये 1 और 2 कर दिया। पहले देख लो कि x का अधिकतम मान है कितना आपके पास। तो यहाँ x का मान -3 है, तो ये आ जाएगा देखो -1, -2 और -3। यह x का मान -5 है, तो थोड़ा और आगे जाने दो, -4 और -5 हो जाएगा। अब x का मान प्लस में कितना था, 2 था, तो इधर भी 2 ही है, तो ये 1 और 2, एक मैं और बढ़ा देता हूं, 3 कर लेता हूं। अब y का मान देखो, y यहाँ पे 5 है, तो एक बार 5 रख तो जाओ, 1 2 3 4 और ये 5। अब आगे देखो y का मान -1 है, तो माइनस में इधर जाना पड़ेगा, तो -1, या y का मान कितना 4 है, तो 4 मिल जाएगा, -3 है, तो ये आ जाएगा -2 और -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार सबसे पहले तो मैंने बिंदु लगा दिया है कि मेरे पास अधिकतम बिंदु क्या हो सकता है। अब मुझे क्या करना, किसी बिंदु को ग्राफ में ले जाना है, तो 2 और 5, तो कुछ नहीं करना, x कितना है 2, तो सबसे पहले x ढूंढो कहां है, x कितना है 2। अब y कितना है 5, तो y कितना है 5, तो x की सीध में जाओ आप स्केल से, x तो 2 है और y कितना है 5, तो आपको बिंदु यहां मिलेगा, x 2 और y 5। अब आगे देखो x कितना -3, तो x -3 कहां पे बताओ, ये रहा, और y कितना है -1 है, y कितना है -1 है, तो x तो -3 है और y कितना -1 है, तो बिंदु कहां आएगा, यहां आ जाएगा आपका। जैसे इसको इस तरह से मिला दो, इसको कैसे मिलाएंगे, ऐसे, x आपका -3 था, y आपका कितना था, तो ये -1 था, लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो x कितना -5, x है आपका -5, y कितना है 4, तो ये है y 4 है, तो 4 की सीध में यहाँ आ जाओ आप, ये 4 है, तो y तो 4 है, x है -5, तो ये -5 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5,4 और ये हो जाएगा 2,5 और ये आ जाएगा -3,-1। अब आगे देखो 2,-3, x कितना है 2 है, तो x 2 कहाँ हो रहा है साथियों, यहाँ हो रहा है, और y कितना -3, ये रहा -3, तो ये 2 तो इधर और ये आपका -3 इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,-3। ठीक है, इसी के साथ जैसे मैं कुछ बिंदु और ले लेता हूं, और जैसे मैंने आपके यहाँ 5वां बिंदु ले लिया, वो ले लिया -3,0, और छठा बिंदु मैंने इस प्रकार से ले लिया कि यहाँ ले लिया मैंने 0,3, इसको भी मुझे ग्राफ में लाना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको x का मान कितना दे रखा है -3 और y का मान कितना 0, और y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये बिंदु सीधा सीधा कहाँ बैठा हुआ है, x अक्ष के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि x अक्ष के ऊपर ही y की वैल्यू 0 हो सकती है। तो x -3 है, तो सीधा सीधा पकड़ लो, ये रहा -3, तो आपको और कहीं नहीं जाना, वही बिंदु है, उसी अक्ष के ऊपर बिंदु है। x की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब x के ऊपर ये बिंदु है ही नहीं, ये सीधा बिंदु कहाँ, y पे, और y पे कहाँ बैठा हुआ, 3 पे, तो y पे कहाँ बैठा हुआ, तो 3 के ऊपर बैठा हुआ। इस प्रकार हम दिए गए बिंदु को ग्राफ के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं। एक सवाल है आपके बुक का, सिर्फ वही करना है, उसी को करके अपन इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो इसको आप नोट कर लो, कैसे ग्राफ में शो करते हैं, फिर उसके बाद उस प्रश्न को करके अपनी प्रश्नावली को ओवर करते हैं। तो साथियों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसका मैंने जो डायग्राम था वो यहाँ पे बना दिया ताकि आपको एक्सप्लेन में अच्छे से कर पाऊँ। अब यहाँ देखना साथियों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कुछ बिंदु थे, तो ये यहाँ पर बात करता है अपन, इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है। हमें ये प्रश्न पूछ रहा है, मैं प्रश्न 1 बाय 1 अपन यहाँ बोलता जाऊँगा, वो स्क्रीन पर आपको शो होता जाएगा और उसका आप जवाब देखते जाएगा कैसे देते हैं। ये बोल रहा है कि बिंदु बी के निर्देशांक बताओ, क्या बताना, बिंदु बी के निर्देशांक। तो सबसे पहले जिस बिंदु की वो बात कर रहा ना, उस बिंदु को आप उस ग्राफ में ढूंढो कि पहली बात तो वो कहाँ पे बैठा हुआ है। तो मुझे बिंदु बी के निर्देशांक चाहिए, तो मुझे बताओ बिंदु बी कहाँ है, यहाँ है।
अब b के निर्देशांक बताने के लिए मैं तसल्ली से सोचूंगा कि सबसे पहले तो मुझे x चाहिए और फिर मुझे क्या चाहिए, y चाहिए। तो इस बिंदु के लिए x कहाँ पे बैठा हुआ है, ये बेटा -5, तो ये आ जाएगा -5। और इसका y कितना है, तो आप बोलोगे 2, तो ये आ जाएगा -5,2। तो बताओ बिंदु b के निर्देशांक कितना हो गया, -5,2। हुआ कि नहीं हुआ, मक्खन मक्खन हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर बिंदु c के निर्देशांक चाहिए, तो बिंदु c कहाँ बैठा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखो बिंदु c ये बैठा हुआ। अब इसके लिए सबसे पहले मैं इसको देखूंगा, क्योंकि पहले मुझे किसका मान चाहिए, x का। तो यहाँ x की जगह लिखूंगा 5 और इसकी सीट पर देखो y कितना आ रहा है, -5। तो ये आ जाएगा आपके पास -5, 5,-5। ठीक है, फिर देखो हमें एक निर्देशांक दे रखा -3, -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। x -3 है, y -5 है। तो देखो x -3 ये रहा और y -5 का ये, तो वो कौन सा बिंदु होगा, तो वो ई बिंदु होगा। -3 देखो इस सीट पे -3 भी आ रहा, -5 भी आ रहा है। तो बहुत सारे गलती क्या करते हैं, -3 देखते फटाफट m को बोल देते हैं, क्योंकि m बैठा हुआ -3 पे। तो आप दोनों पॉइंट देखो, -3 और -5 दोनों का आ रहा है, तो ई बिंदु पा रहा है, तो आपका बिंदु राइट कौन सा हो जाएगा, ई राइट हो जाएगा। फिर एक निर्देशांक दे रखा 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 और -4, x का मान तो है 2 और y का मान है -4। तो 2, -4, 2, -4 के द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, तो वो z बिंदु है। इसका क्या था, तो इसका था -3, -5। तो -3 और -5 तो किसके, ई के है, और 2, -4 किसके है, तो देखो 2 और -4 किसके है, तो वो z के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, जी के। फिर कह रहा है कि बिंदु डी का भुज कितना है। भुज का मतलब x होता है, तो पहले बिंदु डी का है, ये रहा। बिंदु डी के निर्देशांक क्या है, तो देखो x का मान तो है इसके 6 और y का मान कितना है, तो 2। तो 6,2। तो बताओ इसका भुज कितना है, तो आप बोलोगे सर भुज तो 6 है। अगर कोटि पूछ रहता वो गलती से, तो कोटि कितनी हो जाती, तो वो 2 हो जाती। कितनी हो जाती, 2 हो जाती। फिर ये कह रहा बिंदु H की कोटि कितनी है, तो पहले बिंदु H का है, ये रहा बिंदु H। इसके निर्देशांक बताओ, तो x पहले बोलोगे ना आप, तो x कितना है, -5 हो जाएगा। इसका y कितना है, तो y देखो इस सीट पे कितना रहा, -3, तो ये आ गया -3। तो बताओ इसकी कोटि कितनी है, तो इसकी कोटि हो जाएगी -3। और इसका भुज कितना है, तो इसका भुज हो जाएगा -5। हालांकि भुज हमें नहीं पूछा है, कोटि पूछी, तो कोटि जवाब देना, ठीक है। अब बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L कहाँ है, तो बिंदु L कौन सी x के ऊपर, y पे। तो मुझे बताओ y पर उसका मान कितना है, 5। तो पहली बात तो मुझे बताओ y पे है, तो x कितना होगा, 0। तो x की जगह तो मैं लिखूंगा 0 और y कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो 0,5, ठीक है। फिर आ रहा बिंदु M के निर्देशांक, तो बिंदु M कहाँ बैठा हुआ है, x अक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। x अक्ष के ऊपर है, तो उसकी वैल्यू वहां पर x की आएगी। बताओ जिस अक्ष पे उसी की वैल्यू होती है ना। तो जैसे मेरा इलाका है, तो वहां मेरी चलेगी, ठीक है। इस प्रकार वाली बात है। x अक्ष के ऊपर कोई बिंदु है, तो वहां x की चलेगी, वहां y की नहीं चलेगी। तो x की चलेगी, लेकिन कितनी चलेगी, -3। तो ये आ जाएगा -3। अब y की नहीं चलेगी, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -3,0 बिंदु M के निर्देशांक हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपन ने इसको क्या है साथियों, बेसिक प्लस इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनको क्या है साथियों, आज क्लियर कर लिया है। तो साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करें। ये आप लिखते नहीं हो ना, बहुत बड़ी गलती है आपकी। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें कैसी आपको क्लास लगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, आगे तक इसको शेयर करो। आप व्हाट्सअप वगैरह पे इसको स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है ना। इंस्टाग्राम जो यूज़ करते हो, सोशल मीडिया जितने भी होते हैं आपके, उसके ऊपर इसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। इसको आगे से आगे क्या साथियों बढ़ाना है आपको, ताकि ये चीज़ जितनी ज़्यादा चलेगी, जितने लोगों तक पहुँचेगी, उतना उनका क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है साथियों। और उनके जो कमेंट्स होंगे उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। सिर्फ आपके कमेंट्स, आपने क्लास को देख करके क्या फील किया है, आपको कैसा समझ में आया, वो चीज़ आपको कमेंट में लिखनी एक्चुअल। ऐसा नहीं कि जैसे क्लास तो देखी नहीं है और पहले अपन नाइस सर, बहुत अच्छी क्लास, ये वो, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए पॉजिटिव कमेंट भी हो सकता है, नेगेटिव कमेंट भी हो सकता है। आपको जैसा फील हुआ, कमी लगती है तो कमी बतानी, अच्छी लगती है तो अच्छाई बतानी। तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ताकि उसे मोटिवेशन मिलता है और हम इंप्रूव कर पाते हैं। क्योंकि 100 अपने आप में कोई नहीं होता है, हम अपने आप को 100% नहीं मानते हैं। हम आप ही से सीखेंगे। आप कोई कमी होगी तो बताओगे, उस कमी को हम पूरा करेंगे और धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगे। तो साथियों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास के अंदर, जिसमें अपन और भी कुछ खास जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही देखते हैं। अंत में इतना ही कहूँगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।